अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये चेक करेंगे कि क्या हम अपने 900 वाट के सोलर सिस्टम को अपनी इस ड्राइव मशीन के साथ अटैच कर सकते हैं। क्योंकि अब सर्दियां आ रही हैं और पंखे वगैरह बंद हो जाएंगे, तो हमारा जो 900 वाट का सोलर सिस्टम है वो फिर सिर्फ लाइट्स को ही ऑन करेगा। और वैसे भी सर्दियों में धूप बहुत कम निकलती है, आप लोगों को मालूम है। तो क्यों ना इस सोलर सिस्टम का फ़ायदा उठाया जाए, या जितनी चार्ज इसमें स्टोर होती है क्यों ना हम उसे इस्तेमाल में लाएं। अपनी लाइट्स वगैरह के अलावा भी हम इसके साथ ड्रायर मशीन वगैरह को चलाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, ये हमारे पास एक 900 वाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी मैं पहले भी कई ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप न्यू हैं तो आप उसे ज़रूर देख लें। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास इनपुट मीटर है, जो कि ये बता रहा है ऊपर से पीवी से 19.7 वोल्ट आ रहे हैं। और ये 12 वोल्ट का टोटल सिस्टम है। आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 14 वोल्ट नज़र आ रहे हैं। अभी दिन के 11 बजे हैं, तो टाइम के लिहाज से ये बैटरी फुली चार्ज हो रही है, तकरीबन फुली चार्ज हो चुकी है। ये हमारा यूपीएस है, जो कि 700 वाट का है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पर सारा कमाल जो होता है वो इस इन्वर्टर का होता है। इस इन्वर्टर ने आपके लोड को ड्राइव करना होता है। सोलर सिस्टम का काम है कि उसने डीसी वोल्ट के साथ आपके बैटरी बैंक को चार्ज करना होता है, और इसके बाद आपके इन्वर्टर ने उसी बैटरी के अंदर जो चार्ज है उसे 12 वोल्ट से 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके आपको देना होता है। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने सिर्फ बैटरी के कनेक्शंस को अटैच किया है। इनपुट को भी मैंने उतार दिया है और आउटपुट को भी मैंने उतार दिया है। तो अब मैं यूँ करता हूँ, आउटपुट के ऊपर मैं इस ड्रायर मशीन का प्लग लगा देता हूँ। ड्रायर मशीन का प्लग लगाने के बाद हम इनपुट को अटैच नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसके ऊपर अपना ड्रायर को चलाना है। तो मैं इसे ज़रा ऑन कर लेता हूँ। तो मैं जैसा इसे ऑन करता हूँ तो आप लोगों के बिल्कुल सामने है, आप ये देख सकते हैं कि चारों सेल फुल हैं। इसका मतलब हमारी बैटरी अभी फुल है, ज़ीरो लोड है। आउटपुट वोल्टेज 229। इनपुट को मैंने अटैच नहीं किया। तो अब मैं यूँ करता हूँ कि अपनी इस ड्रायर मशीन को, ये देखें इधर पावर आ चुकी है। तो मैं इसे ऑन करने से पहले मैं इसे खोल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई गीला टॉवल वगैरह या कोई कपड़ा डाल लेते हैं। मैंने इसके अंदर टॉवल डाल दिया। इसे मैं अब ऑन करने वाला हूँ। ऑन कर दिया। इधर से टाइमर को लगा देते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारी मशीन बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रही है। सोलर जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे, सोलर के वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज एकदम से डाउन होंगे, क्योंकि ये लोड होता है। तो जब वो लोड में आएगा तो आहिस्तगी के साथ वो खुद ही मेंटेन कर लेगा। इधर अगर मैं आप लोगों को लोड को दिखाने की कोशिश करूं तो स्टार्टिंग के ऊपर कोई भी मोटर हो तो वो ज़्यादा एम्पेयर्स को ड्रा करती है, ज़्यादा वोल्टेज को लेती है, ज़्यादा वाट लेती है। जब वो रनिंग में आ जाती है तो फिर वो कंटिन्यूसली जितने उसके वाट होते हैं उतने के ऊपर स्टिल हो जाती है। ये 300 से 400 वाट की मोटर है। स्टार्टिंग के ऊपर 400 वाट लेती है, जबकि जब रनिंग में आ जाए तो 231, आप ये देख सकते हैं 231 जो है वो हाँ 231 ही है, 231 वाट कंज्यूम करती है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि इसने बिल्कुल ठीक तरह से ड्राई कर दिया है। तो अभी भी चल रही है। तो मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ। वेल जी दोस्तों, हमारा जो टॉवल है वो गालबन खुश्क हो चुका है। आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल ठीक तरह से खुश्क हो गया है। सो दोस्तों, ये तो था आज का तरीकाकार कि आप इसके अंदर अपने क्लॉथ को ड्राई कैसे कर सकते हैं, वो भी अपने सोलर सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए। तो जैसे ही मोटर बंद होगी तो ये दोबारा से 0 आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपने घर का लोड इसके साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यानी कि 700 वाट के अंदर अंदर कोई भी चीज़ है आप उसे इसके ऊपर चला सकते हैं। अगर आपके घर का लोड जो 200 से 300 वाट का है, इसके अलावा अगर आप ये ड्रायर इसके साथ चलाते हैं तो ये बिल्कुल बड़ी ही आसानी के साथ उसे उठा लेगा। सो इसी बहाने हमें ये भी पता चल चुका है कि हमारी ये जो ड्रायर है 231 वाट की ड्रायर है, जो कि रनिंग के ऊपर हमें 231 वाट कंज्यूम करती है। आप इस सोलर सिस्टम के साथ सारा दिन अपने कपड़े ड्राई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जितना आपके घर का लोड है, लाइट्स वगैरह को ऑन रख सकते हैं, अपने कंप्यूटर वगैरह को चला सकते हैं। तो मैं तो आजकल सर्दियों में यही कर रहा हूँ कि इसके साथ अपना पीसी चला रहा हूँ पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर जब भी ज़रूरत पड़ती है तो ड्रायर वगैरह और वॉशिंग मशीन वगैरह इसके साथ चला लेता हूँ।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वॉशिंग मशीन की ट्राई लेंगे कि वो इसके ऊपर ठीक तरह से वर्क करती है कि नहीं। तो सो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और इस तरह की रेगुलरली इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आप लोगों को मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।